हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है। चूँकि इस दफ़ा मंथलीज़ नहीं की जा सकी, सो मिड मंथ में देखते हैं कि क्या एनर्जी की सिचुएशन है वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। इस रीडिंग के लिए कोई भी मेरी प्रीसेट इंटेंशन नहीं है कि ये रिलेशनशिप की है या करियर की है। सो जोन सी भी एनर्जी स्ट्रांगली सामने आएगी उसी को मैं पिकअप करूँगी और उसी को एक्सप्लेन करूँगी। आई होप कि ये आपसे रेजोनेट करे। सो देखते हैं कि क्या मामलात हैं वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। सो रीडिंग स्टार्ट हो रही है। एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है मेरे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, जो मामलात आपके यहाँ पे हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जो एक कॉन्फिडेंस या एक स्टेबल फीलिंग होती है अर्थ साइन की, वो मिसिंग है यहाँ पे। और आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार नज़र आ रहे हैं। और ये एंग्जाइटी जो है ये किसी पर्सन के हवाले से हो सकती है रिलेशनशिप में। अच्छा, अब ये जो पर्सन है ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक सिचुएशन हो, मे बी और मे बी नॉट वाली बात हो सकती है। या तो ये आप इस पर्सन के साथ काम करते हैं, एक्वेंटेंसशिप है, या अगर कोई रोमांटिक सिचुएशन है भी तो भी कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के साथ मिलके काम करते हैं। हो सकता है कि वर्क प्लेस पे आपके साथ हों, वहाँ पे आपकी मेल मुलाकात होती हो। ये भी हो सकता है कि आप कहीं पे कुछ सीखने के लिए, कोर्स करने के लिए, रिफ्रेशर कोर्स या वैसे कोई प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे ही आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं वर्क रिलेटेड सिचुएशन और लव सिचुएशन जो है वो आपस में एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है और इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। सो रीडिंग स्टार्ट हो रही है एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। एक तो सोर्ड्स के काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स हैं यहाँ पे, एस, 3, 9, 4। और ये चीज़ हमें ये बता रही है, फिर पेज ऑफ सोर्ड्स पे ये चीज़ हमें ये बता रही है कि यू आर थिंकिंग टू मच। हर वक्त माइंड जो है ना वो बहुत तेज़ी से चल रहा है, हर चीज़ को आप नोटिस कर रहे हैं, हर चीज़ आपको इरिटेट कर रही है और आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है जो कि या तो डिप्रेसिंग है या इरिटेटिंग है। और लोगों के साथ भी आप चिड़चिड़ाहट का हो सकता है मुजाहरा कर रहे हो। कोई ना कोई बात इस किस्म की हो रही है, या आप कह रहे हैं या आपको कही जा रही है। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भी ऐसी हो सकती है जो कि आपको रिसीव हो रही है बिल्कुल मिड मंथ के ऊपर। और ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी, डिसअपॉइंटिंग होगी। ये किसी के बिहेवियर की वजह से भी हो सकती है, किसी की कोई एक्शन की वजह से भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल कोई चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। ना सिर्फ आपको हर्ट कर रही है बल्कि आप जो है वो बैकफुट के ऊपर जा रहे हैं। और आप जैसे इंसान होता है कि मुझे मौका मिले मैं इसका जवाब दूं फ़ौरी तौर पे, कुछ इस किस्म की सिचुएशन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। मेरा ये ख़्याल है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, पहले सिचुएशन को समझना चाहिए और उसके बाद पूरे तरीके से मामला जब आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ जाए तो फिर बात करें आप। उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 20th के आसपास ये कोई और मैसेजेस हैं जो कि आपको रिसीव हो रहे हैं। ये किसी पर्सन के हवाले से अगेन हो सकते हैं, किसी सिचुएशन के हवाले से भी हो सकते हैं, किसी की ट्रांसफ़र के हवाले से हो सकते हैं, आपकी अपनी ट्रांसफ़र या किसी कुलीग की ट्रांसफ़र के हवाले से हो सकते हैं। और ये चीज़ भी ऐसा, ये मामला भी कोई ऐसा होगा जो कि फ़र्दर आपको एंग्जाइटी में डालेगा। ये कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है जो कि कहीं ना कहीं आपको पुश करेगी कि आप ख़ुद कोई एक्शन लें, किसी किस्म का कोई। अच्छा, अब एक्शन से मुराद ये नहीं है कि उठ के कुछ करना शुरू कर दें। बाज़ दफ़ा एक्शन से मुराद ये होती है कि कम्युनिकेशन करें, एक्टिव रोल प्ले करें, ठीक है। तो ये 20th के आसपास कुछ ऐसा टाइम पीरियड नज़र आ रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार हैं और उसकी रीज़न जो है वो कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है और वो आपके लिए एंग्जाइटी लेकर आ रहा है।
किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे है। यहाँ पे अब आप अपने आप को दोबारा गैदर कर रहे हैं, एनर्जी अपनी दोबारा कलेक्ट कर रहे हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कह लें कि रादर दैन कि भाई आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में सोचते रहें, रातों को जाग जाग के सोचते रहें, आप बाकायदा प्लान कर रहे हैं या चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में क्या हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए। यहाँ से 9 ऑफ सोर्ड्स से 4 ऑफ सोर्ड्स का जो जर्नी है ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स हमें कुछ करने नहीं देता, सोने नहीं देता, जागने नहीं देता, कोई पॉजिटिव काम नहीं करने देता, कोई पॉजिटिव थॉट नहीं आने देता माइंड में। लेकिन 4 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है कि आप जो है वो अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा टाइम पीरियड निकाल रहे हैं जहाँ आप रेस्ट कर सकें, अपने माइंड को काम डाउन कर सकें, ताकि पॉजिटिव बात या वो बात जो कि मिसिंग है वो आपके सामने आ सके। और इसी का बेनिफिट जो है वो यहाँ पे आपको हो रहा है विद किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। जब आप ये सोच समझ लेंगे अच्छे से, तो तब आपके ये जो स्कैटर्ड से इमोशंस हैं ये आप कलेक्ट कर लेंगे, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपोज कर लेंगे, देन यू विल एबल टू कम्युनिकेट बैक टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन या टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर इवेंट जो भी आपकी लाइफ में यहाँ पे हुआ है जिसकी वजह से ये सब डिस्टर्बेंस है। तो फिर आप, मेरा ये ख़्याल है कि जो भी केओटिक किस्म की सिचुएशन, डिसअपॉइंटमेंट, हार्ट अटैक इस टाइम के ऊपर आपको फ़ील हो रही होगी, मिडल ऑफ़ द मंथ, एंड ऑफ़ द मंथ तक जाते जाते वो पॉजिटिवली रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, और आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे भी, और कॉन्फिडेंस आपका नज़र भी आ रहा है लोगों को। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स है। लोगों के साथ कोलैबोरेशन जो है वो इस आपको बेनिफिट देगा। अगर आप किसी को कोई काम कहेंगे वो यकीनन आपको बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। फूल का कार्ड है, कुछ ना कुछ नई बिगिनिंग्स जो हैं वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं। पेज ऑफ कप्स है। लोगों को मनाने की कोशिश करें, खामखा में लड़ाई झगड़े फड्डे डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को मनाने की कोशिश करें, अपने साथ चलाने की कोशिश करें। हैंगमैन, जहाँ पे आपको ये लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो बेहतर होगा कि पॉज ले लें, और वो पॉज यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है कि अच्छे खासे आपने तकरीबन 8-10 दिनों में परेशान होने के बाद जब आपने पॉज लिया है, जब आपने रुक गए हैं, समझने की, सुनने की और अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है कि असल में क्या हो रहा है, तो यकीनन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।